अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी। पूर्णिया की बाइक रैली में दोनों पार्टियों के हजारों कारकुनान ने की शिरकत। हिंदुस्तान का खलाई प्रोग्राम कौमी उमंग और आलमी विजन की अलामत। गगन यात्रियों के एजाजी तकरीब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। वोट चोरी से अवामी तवज्जो हटाने के लिए मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं बीजेपी लीडरान। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू की तनकीद पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन के कामों से खौफजदा है अपोजिशन, जेडीयू का बयान। गजा में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया की कई मुल्कों में एहतजाज जारी। बरतानिया समेत इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत का खिलाफ जंगबंदी के लिए मुजाहरे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। आज दोनों कदावर लीडरान ने बिहार के पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया है। दोनों ने पूर्णिया में बाइक रैली भी निकाली। इस मौके पर कांग्रेस और आरजेडी कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वो कांग्रेस का और परचम हाथ में थामे हुए थे। अपनी अपनी पार्टियों का परचम हजारों पार्टी कारकुनान हाथों में थामे हुए थे। बाइक रैली में वो हिस्सा ले रहे थे और साथ ही खूब नारेबाजी भी की गई। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने सिरसा में मुनक़िद मैराथन में शिरकत की। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी का विजन हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है और हम इस हदफ को उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हमारे नौजवान देशभक्ति से लबरेज हों और मंशिया से पाक हों। इस नशे के खिलाफ ये अत्यंत जरूरी है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया जो उन्होंने कहा है, हमें अपने शरीर के प्रति सचेत भी होने की आवश्यकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि नशा अगर किसी ने परिवार समाज को वो डिस्टर्ब कर देता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकसित भारत बनाना है, हम विकसित भारत गति से बना सकते हैं कि हमारे युवाओं में नशे के खिलाफ और इस भारत माता के प्रति नशा हो। मैं आज यहाँ मैराथन के अंदर आया हूँ, सभी युवा साथियों को बधाई भी देता हूँ और मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि हमें आज संकल्प लेकर के अगर कोई युवा साथी नशे के जंजाल में जकड़ा गया है तो उससे दूरी न बनाए। मैं माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समय दें और उनके ऊपर ध्यान रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। अगर कहीं गलत रास्ते जा रहा है तो उसको समझाएं और समझा करके उसको ठीक रास्ते पर लाने का काम करें। लगातार हरियाणा सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम, मैराथन हो, साइक्लोथॉन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो,
ये सब युवाओं के और हरियाणा प्रदेश के लोगों के। कांग्रेस लीडर हरीश चौधरी का कहना है कि बीजेपी लीडरान टाल मटोल की सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुतालिक किरण रिजिजू के बयान पर रद्द अमल देते हुए उनका कहना था कि आज पूरा मुल्क वोट चोरी की बात कर रहा है, लेकिन ये लोग माखन चोरी की बात करते हुए मुल्क की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये पार्टी के नेता घबराते हैं कि कहीं अनाप शनाप कुछ कह ना दें। ये डिफ्लेक्शन की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। आज पूरा देश वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नई बात लेकर आ गई माखन चोरी के बारे में। जो मूल मुद्दे हैं, मूल मांग है, उनसे डिफ्लेक्शन में कर रहे हैं। किरण रिजिजू जी की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति है वो कांग्रेस में नहीं है। वहाँ किसी को सोचने और बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के अंदर आंतरिक तौर पर सबको सोचने और बोलने का अधिकार है। हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी जी सबको साथ में लेकर और कांग्रेस चला रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों के लिए एजाज़ी तकरीब में शिरकत की है। उन्होंने ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला और उनके दीगर साथियों, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अनगद प्रताप को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल AP सिंह भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में मुनक़िद गगन यात्रियों के लिए तहनीती तकरीब में खिताब भी किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान का खलाई प्रोग्राम सिर्फ तजुर्बात और लॉन्च गाड़ियों तक महदूद नहीं है, ये हमारी कौमी उमंग और आलमी विजन की अलामत है। हिंदुस्तान का नुक़्ता नज़र वाज़ेह है। हिंदुस्तान खला को महज तहक़ीक़ के शोबे के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसे माईशत, सलामती, तवानाई और खलाई मुस्तक़बिल के तौर पर हिंदुस्तान इसे देखता है। साथियों, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल लैबोरेटरीज और लॉन्च व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का एक प्रतीक है। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमने यह सिद्ध किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति यदि असीमित हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे सामने स्वाभाविक रूप से छोटा पड़ जाता है। साथियों, भारत का विजन स्पष्ट है। भारत स्पेस को केवल रिसर्च के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता है, बल्कि हम इसे आने वाले कल की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनर्जी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के रूप में भी देखते हैं। इस स्पेस से प्राप्त टेक्नोलॉजीज, चाहे वह संचार उपग्रहों, मौसम की निगरानी से संबंधित हों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आने वाले समय में स्पेस माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुल्क भर में मानसून का असर जारी है। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में मुसलसल बारिश हो रही है। अब महकमा मौसमियात ने 24 से 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की सी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई दीगर हिस्सों में भी तेज़ बारिश की वार्निंग जारी की है। हफ्ते की देर रात दिल्ली, NCR में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी दारुल हुकूमत में बारिश का इम्कान जाहिर किया। सुबह में बादल छाए रहने और हल्की से दरमियानी बारिश होने की पेशकयासी की गई है। दोपहर में बिजली चमकने के साथ साथ आंधी भी आ सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आंधी बारिश का यह सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। रियासत में 2 दिन शदीद बारिश का इम्कान है। और आज उत्तर प्रदेश के 40 अजला में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हफ्ते को उड़ीसा में तेज़ बारिश देखने को मिली। रियासत में अगले कुछ दिनों तक शदीद बारिश का दौर जारी रह सकता है। मगरबी बंगाल और झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश हो सकती है।
बिहार के रियासती वजीर मंगल पांडे ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा को अपोजिशन का खौफ करार दिया। उनका कहना था कि अपोजिशन को डर है कि इलेक्शन कमीशन के कामों से उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपोजिशन के एतराज़ात को महज सियासत करार दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वोट अधिकार की जो बात कर रहे हैं वही काम तो चुनाव आयोग ठीक ढंग से कर रहा है कि जो वोटर है उसको अधिकार भी ले। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें हमको राजनीतिक नुकसान कहीं ना हो जाए। और जो आदत रही है कि गलत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहें तो भी ठीक है, तो चुनाव आयोग तो उन गलत मतदाताओं के नाम को निकालने का काम कर रहा है और जो सही मतदाता छूटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। उधर मशरक़ी राजस्थान में बारिश होने का इम्कान है। राजस्थान के जनूबी इलाके में 26 अगस्त तक शदीद बारिश हो सकती है। गुजरात में 29 अगस्त तक तेज़ बारिश का इम्कान है। कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में 29 अगस्त तक शदीद, जबकि 27 और 28 अगस्त को कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात की तरफ से उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने लोगों को अगले 24 से 72 घंटों तक चौकस रहने के लिए भी कहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल कर्नाटक के चित्रदुर्गा हल्के असम्बली के रुकन असम्बली के वीरेंद्र को गैरकानूनी ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। रुकन असम्बली को कल गैंगटॉक से बेंगलुरु मुंतकिल किया गया। ईडी हुक्काम ने इस छापामार कार्रवाई के दौरान तकरीबन 12 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद की, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी, 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात शामिल है। उन्हें कल रात गैंगटॉक से बेंगलुरु लाया गया था। कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने किरण रिजिजू के बयान को राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। उनका कहना था कि राहुल गांधी एक मुहब्ब वतन है। उनकी दादी ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके वालिद ने भी मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन इंतहा पसंदों ने उनकी जान ले ली थी। यानी उन्होंने जान कुर्बान की और आज उन पर शदीद तनकीदें हो रही हैं, राहुल गांधी पर तनकीदें हो रही है। मजबूत सरमाकारी के रुझान और घरेलू शेयर बाजार में तेज़ी के सबब रुपया गुज़िश्ता हफ्ते 6 रुपये 50 पैसे मजबूत हुआ और जुमा को आखिरी कारोबारी दिन 87 रुपये 52 पैसे फ़ी डॉलर पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते घरेलू शेयर बाज़ारों में तेज़ी रही और इसका असर हिंदुस्तानी करेंसी पर भी पड़ा। इसके साथ ही रुपये को दरमियाने और तवील मुद्दत के लिए सरमाकारों के रुझान मजबूत रहने का फ़ायदा भी मिला है। इजाफे के बावजूद रुपया कुछ अरसे से 87 रुपये फ़ी डॉलर से मजबूत नहीं हो पा रहा है और 87 रुपये 88 पैसे फ़ी डॉलर की तारीखी निचली सतह के करीब बरकरार है। हैदराबाद में बिजली के झटके या करंट के लगने से एक और शख्स की जान चली गई है। लोथुकुंटा के एक घर में शादी के लिए शामियाना नस्ब किया जा रहा था। इस दौरान शामियाने की सलाख करंट के वायर के राब्ते में आने से बिजली का झटका लगा है।
इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। यह वाक़या जुमा को पेश आया, जिसका CCTV फुटेज आज जारी किया गया है। इस तरह 6 दिनों में बिजली के झटके लगने से जुमला 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हफ्ते की शाम के बाद सहयूनी रियासत के दारुल हुकूमत तल अवीव में बताया जा रहा है कि हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, जिसका मकसद गज़ा में जारी नस्ल कुशी और भूख पर मबनी जंग को रोकने का मुतालबा था। ये मुजाहरा अरब अवाम की नुमाइंदगी, आला कमेटी बराए पब्लिक फॉलोइंग के साथ अरब जमातों, समाजी तंजीमों और बाज़ काबिज़ इसराइल की बाएं बाजू की जमातों की दावत पर मुनक़्क़िद किया गया, जो इस जंग के मुखालिफ है। मुजाहरा असल में डेज़नगोफ चौक से शुरू हुआ था, जो हबीमा चौक तक पहुंचने वाला था, लेकिन काबिज़ इसराइल की पुलिस ने आज इस मार्च की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था और एहतजाज मखसूस मकामात तक महदूद रखने की पाबंदियाँ आयद कर दी। इस दौरान काबिज़ फ़ौज की भारी नफरी को मुजाहरे के अतराफ तैनात किया गया ताकि मुजाहरीन पर दबाव डाला जा सके। हमास की अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उसने गज़ा शहर के मशरक़ में रोज़े के मकाम के जुनूब ज़ैतून में काबिज़ इसराइल के 2 टैंक बम धमाकों से तबाह किए। और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने अपने मुख्तसर अस्करी बयान में बताया है कि उन्होंने देखा कि एक इजरायली रेस्क्यू फोर्स इस हमले के मुकाम की तरफ पहुँच रही है। इसी दौरान नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड्स ने मुज़ाहमतकारों के साथ मिलकर 22 अगस्त को शुमाली खान यूनुस में इशारे के करीब काबिज़ इसराइल की फ़ौजी गाड़ियों और फ़ौजी यूनिट्स पर 60 मिलीमीटर हाउस से हमले की वीडियोस नशर की हैं और वीडियोस में मुश्तरका फ़ोर्स के अनासिर तोपों की तैयारी और नस्ब करने के दौरान दिखाई दिया और एक जंगजू ने वाज़े किया कि यह हमला हमारे साबिर मुजाहिद आवाम के ख़िलाफ़ काबिज़ फ़ौज के इर्तिकाब क़त्ल-ए-आम के रद्द-ए-अमल किया गया और कहा कि यह जिहाद है, फ़तह या शहादत। तुर्की की खातून अव्वल ने मेलानिया ट्रंप पर जोर दिया है कि वह गज़ा में इजरायली जंग से मुतासरा बच्चों के लिए भी वैसे ही जज्बात का मुजाहरा करे जैसा उन्होंने जंग में मारे गए यूक्रेनी बच्चों के लिए किया था। ऐमन अर्दगान ने यूक्रेन पर रूस के हमले के नतीजे में मुतासिर होने वाले बच्चों के लिए अमरीकी खातून अव्वल की कोशिशों की तारीफ़ करते हुए उनसे कहा है कि वो फ़लस्तीनियों की भी वकालत करें। तुर्क ऐवान सदर से शाये होने वाले एक ख़त में ऐमन अर्दगान का कहना था कि गज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। उन्होंने अमरीकी खातून अव्वल पर जोर दिया है कि हमें मिलकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता फूड सिक्योरिटी माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक गज़ा शहर में तकरीबन 5 लाख अफराद क़हत का शिकार हैं, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से 1,32,000 बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक़ है। गज़ा में इजरायली मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलत ख़त्म करने के लिए धरना दिया गया। मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल से ताल्लुक़ात मुनक़ते करने और हथियारों की फ़राहमी रोकने का मुतालबा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जबरी क़हत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने के नारे लगाए। फ़िनलैंड के दारुल हुकूमत में मुज़ाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। जनूबी कोरिया में इजरायली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई, जहाँ मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे बुलंद किए। इजराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। दारुल हुकूमत तल अवीव में फ़ौजी हेडक्वार्टर के बाहर हज़ारों अफराद जमा होकर गज़ा में फ़ौरी जंग ख़त्म करने का मुतालबा करते रहे।
आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी। पूर्णिया की बाइक रैली में दोनों पार्टियों के हजारों कारकुनान ने की शिरकत। हिंदुस्तान का खलाई प्रोग्राम कौमी उमंग और आलमी विजन की अलामत। गगन यात्रियों के एजाजी तकरीब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। वोट चोरी से अवामी तवज्जो हटाने के लिए मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं बीजेपी लीडरान। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू की तनकीद पर कांग्रेस का रद्दअमल। इलेक्शन कमीशन के कामों से खौफजदा है अपोजिशन। जेडीयू का रद्दअमल। गजा में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज जारी। बरतानिया समेत इजराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जंगबंदी के लिए मुजाहरे। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जही को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।